Good morning, everyone. Welcome to in Suvarna Best 2024-2025. Okay, in Ayurveda Reality Channel. Okay, तो आज का सब्जेक्ट हमारा क्रियाशील जिसका टॉपिक हमारा कफ दोष. ठीक है. So same points as a वात दोष पित्त दोष हम यहाँ पे कवर करने का है. Okay, चलिए. So कफ दोष की नियुक्ति क्या बोलती है? देखो, श्लेष आलिंगन ने श्लेष मत की मोस्ट इंपोर्टेंट श्लोक लर्न करना है कंपलसरी. सूत्र स्थान 21/5. ओके, सो देखो क्या बोलते हैं श्लेष आलिंगन मतलब श्लेषमती मतलब एक आलिंगन देना मतलब गीलापन. यहाँ पे गीलापन कंपेयर कर रहे हैं श्लेष से. ठीक है, श्लेष से गीलापन बोलने को. गीलापन कहाँ पर ज्यादातर हमें देखने को मिलता है? हमारे यहाँ पर थ्रोट में, थ्रोट नेक थ्रोट में. ओके, गले में. ओके, तो पर्याय क्या बोलते हैं इसके? पर्याय कौन से? और हम कब्ज को क्या क्या बोल सकते हैं? श्लेष्म, बलास, सौम्य. ठीक है, पांच भौतिक क्या है इसमें? पृथ्वी महाभूत आदित्य होगा. ठीक है, स्वरूप स्वरूप बात करें तो श्लेष्म सौम्य मतलब सौम्य मीन श्लेष्म सौम्य मीन स्निग्धपना. ओके, स्निग्ध बनाता है स्वरूप. ठीक है, कफ का स्वरूप कैसा होता है? स्निग्ध बनाते हैं. ठीक है, स्थान. अब कफ दोष का सामान्य स्थान क्या बोलते हैं? देखो, उरु शिरो ग्रीवा पवारणी अमाशय मेध श्लेष्म स्थानानि अत्रापि उरु विशेषण स्थानम. क्या बोला है? देखो, उर ये मेन स्थान है कफ दोष का. कफ दोष का जो मेन स्थान होता है तो कौन सा होता है? उर होता है. ओके, कौन सा होता है वो? उर होता है. उर उर मीन्स अपना गला. ओके, उर. ओके, फिर बाकी के जो दूसरे स्थान है कौन से? शीत, ग्रीवा, आमाशय. ठीक है, लेकिन अत्रापि उर ये विशेषण स्थान, विशेष स्थान है. ठीक है, मेन स्थान कफ दोष का. ओके, गुण गुण की अगर हम बात करें, स्निग्ध शीत गुरु मंद श्लेष मृत्सन्न स्थिर कफ. स्निग्ध शीत गुरु मंद श्लेष मृत्सन्न स्थिर. ओके, ये क्या है? कफ दोष के अलग गुण. ओके, ठीक है. कार्य क्या बोलता है? स्नेह बंध स्थिरत्वाच गौरव बलम क्षमा लोभस्य कफ कर्म विकार. मतलब क्या बोलते हैं? स्नेह ये इसका कार्य स्नेह प्रोवाइड करना. स्थिरत्व स्थिरत्व प्राप्त करके देना, स्थिरता प्राप्त करके देना. गौरव गौरवता प्राप्त करके देना. वृषता बल प्राप्त करके देना. क्षमा धुति धृति लोभ. ओके, इतने सारे इसके कर्म है कफ दोष के. ओके, श्लोक इंपॉर्टेंट है, मस्ट लर्न करना ये श्लोक. ओके, ये श्लोक सभी को याद होना चाहिए. ओके, प्रकार अपन को पांच टाइप होते हैं क्लब के भी: क्लेदक कफ, अवलंबक, बोधक कफ, दर्पक कफ, श्लेष्मक कफ. ठीक है, ओके. अब हम पढ़ेंगे एक एक कफ के बारे में पॉइंट्स वाइज. ओके, जैसे हम पढ़ते हैं वाद्य पढ़ा था, वाद्य प्रकार, पितोष प्रकार, वैसे हम कफ प्रकार पॉइंट वाइज पढ़ेंगे. ओके, चलो. कुछ नहीं, आपको अगर वात पित्त कफ दोष के श्लोक समझ जाते हैं, पर्याय, स्वरूप, स्थान, गुण, कार्य की, तो बस आपको फिर कोई टेंशन नहीं. वो प्रकार के सभी के प्रकार के कार्य के श्लोक होना चाहिए. ठीक है, स्थान के अंदर भी चलेगा, इन कार्य के श्लोक करने की कोशिश करना. ओके, वैसा मैं बोल रहा नहीं हूँ करने को, लेकिन फिर भी कोशिश करना करने की. ठीक है, ये देखो कभी कभी ऐसे क्यों ऐसे प्रकार पूछ लेते हैं कौन से भी दोष का, तो आपको एटलीस्ट उसमें प्रकार में से जितने पॉइंट आप कवर करोगे तो एक पॉइंट आपको कम से कम श्लोक तो कवर करना पड़ेगा. एक श्लोक तो भी हर एक प्रकार में. ओके, इसलिए मैं बोलता हूँ कि कार्य के श्लोक करके रख लो, वाद दोष के, प्रदोष के, कफ दोष के. ठीक है, वैसे तो मैं बोलता नहीं, लेकिन देखो मोस्ट ऑफ द श्लोक होते नहीं है, ऐसा मैं बोलता नहीं, क्योंकि मुझे भी होते नहीं थे, तो मैंने बाद में फाइनल एग्जाम के वक्त ही किया था. ठीक है, हम पढ़ेंगे प्रकार कफ दोष के. ठीक है, कौन से प्रकार बहुत इजी रहेंगे, ज्यादा कुछ नहीं है. बस आपको मैं जो लिख के दूंगा आप नोट कर लेना, आप नोट करते करते आप समझ जाओगे. ठीक है, लेकिन इनको समझने वाली चीजें नहीं आएंगी कफ दोष में. प्रकार. ठीक है, पहला प्रकार होता है दैट इज क्लीदर कफ. ओके, पहला प्रकार कौन सा होता है? क्लीदर कफ. ठीक है, पहला प्रकार होता है क्लीदर कफ. इसमें पॉइंट्स कवर करने के लिए इट इज व्याख्या, स्थान, गुण, कार्य. व्याख्या, स्थान, गुण,
और कार्य। ठीक है, पहला लेदर कफ है जिसका बोलते हैं, मतलब क्या है इसका नियुक्ति क्या बोलती है, अमाशय में रहकर आए हुए अन्न क्लेदन कराने वाले कफ को, अमाशय में रहकर, अमाशय में रहकर आए हुए अन्न का क्लेदन, आए हुए अन्न का क्लेदन कराने वाले कफ को, अन्न का क्लेदन कराने वाले कफ को। ठीक है, कफ को क्या बोलते हैं, क्लेदर कफ कहते हैं। स्थान इसका आमाशय आएगा, बस इतना ही लिखने का है स्थान, इसका कोई श्लोक है नहीं। ठीक है, गुण, गुण धर्म है इसका, और देखो द्रवता गुण, द्रवता। ठीक है, द्रवता। ठीक है, कार्य, पहला कार्य इसका क्लेदन करना, अन्न का क्लेदन करना। दूसरा कार्य इसका इट इज अनुग्रह करना, अन्न का अनुग्रह करना, अन्न का अनुग्रहण करना, अन्न का अनुग्रहण करना। ठीक है, बस दो ही कार्य इसके, एक तो अन्न का क्लेदन करना पहला, अनुग्रहण करना। ठीक है, अन्न का अनुग्रहण करना। ओके, तो ये था हमारा छेदक कफ। नेक्स्ट हम देखते हैं कौन सा कफ, इट इज अवलंबक कफ। ठीक है, अवलंबक कफ, कार्य का श्लोक होते होंगे तो कर लेना। ठीक है, पॉसिबल अगर होते होंगे करना। कौन सा कफ है नेक्स्ट, अवलंबक कफ। ओके, अब इसकी व्याख्या क्या देखो, पूर्व स्थान में रहते हुए कफ स्थानों का अवलंबन करने वाले कफ को, पूर्व स्थान में रहते हुए कफज स्थान का अवलंबन करने वाले कफ को, कफज स्थान का अवलंबन कराने वाले कफ को क्या बोलते हैं, अवलंबक कफ कहते हैं। अवलंबन मीन्स कुछ जहां जहां और स्थान में जहां जहां एकदम ज्यादा कफ है वहां के कफ को कवर करना। ओके, अवलंबन कर रहे हो उसका। ठीक है, उसके बोलेंगे अवलंबक कफ। स्थान इसका क्या आता है, और स्थान आएगा। ठीक है, और गुण का गुण की बात करें तो गुरु शीत। ठीक है, गुरु और शीत। कार्य की बात करें तो त्रिक अवलंबन, हृदय अवलंबन, त्रिक अवलंबन, हृदय अवलंबन, और कफज अवलंबन। ठीक है, चलिए त्रिक अवलंबन, हृदय में जो कफ आ रहे हैं उसका अवलंबन करना। त्रिक मीन्स हमारे जो शीर बोलते हैं ना, त्रिमर्म, त्रिमर्म में जहां जहां कफ आ रहे हैं उसका अवलंबन करना, और कफज अवलंबन जहाँ पे मेन उस स्थान में जो कफज डेवलप होता है उनका अवलंबन करना। ठीक है, त्रिक, हृदय और कफज अवलंबन। ओके, नेक्स्ट हमारा कफ है दैट इज बोधक कफ। ओके, बोधक कफ, तीसरा नंबर का कफ है हमारा बोधक कफ। बोधक कफ। ठीक है, बोधक कफ। ओके, बोधक कफ की व्याख्या क्या बोलती है देखो, जीवा के स्थान में रहकर मधुर रसों का बोध कराने कफ को, जीवा के
स्थान में रहकर मधुर रस का क्या ज्ञान कराने वाले कफ को ज्ञान कराने वाले कफ को बोधक कफ कहते हैं। स्थान इसका आएगा जीवा, गुण आएगा इसका सौम्य और द्रवता, सौम्य और द्रवता, ठीक है। कार्य आएगा इसका रस का बोधन कराना, ठीक है, रसों का बोधन कराना, एक ही कार्य इसका को डिटेल में लिखने का, रसों को बोधन कराना, ठीक है। इतना चीज कराना, जितने भी रस है मधुर, 6 रस है उनका बोधन कराना किसका काम आता है, बोधक कफ का, ठीक है। बहुत इजी है, इसके प्रकार बहुत इजी, कब्ज की बहुत इजी आपको इजी में याद रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कफ है हमारा इट इज तर्पक कफ। फोर्थ नंबर कफ है हमारा इट इज तर्पक कफ, ठीक है। शीर प्रदेश में रहकर इंद्रियों का तर्पण कराने कफ को शीर प्रदेश में रहकर इंद्रियों का तर्पण कराने वाले कफ को कौन सा कफ, तर्पक कफ कहते हैं। स्थान ऐसा क्या आएगा, शीर, मतलब अपना शीर, ठीक है। और गुण क्या आएगा इसका गुण आएगा स्निग्ध गुण, स्निग्धता। और कार्य क्या आएगा, स्नेहन तर्पण, दो कार्य इसके, पहला कार्य स्नेहन करना और दूसरा कार्य तर्पण करना, ठीक है। ठीक है, स्नेहन करना और तर्पण करना, ठीक है। शिव से मिलकर इंद्र को शीर, स्निग्धपना और स्नेहन करना, तर्पण करना, ये दो कार्य होते हैं, ठीक है। तो अगर अब हम बात करते हैं हमारे पित्त कफ का, पित्त कफ यानी श्लेषक कफ, पित्त कफ श्लेषक कफ। पित्त कफ होता है श्लेषक कफ, लास्ट 5th नंबर कफ है हमारा श्लेषक कफ, ठीक है। व्याख्या क्या बोलती है, देखो, संधि प्रदेश में संधि संश्लेषण कार्य, संधि प्रदेश में रहकर संधि संश्लेषण कराने वाले कफ को ठीक है वो शीर्षक कफ कहते हैं। स्थान क्या है इसका, संधि, अस्थि संधि। गुण क्या है इसका, स्निग्ध, मृदुसन और पिच्छिद। कार्य क्या है, संधि संश्लेषण कराना, यही कार्य है संधि संश्लेषण, ठीक है, संधि संश्लेषण कराना, ठीक है। बस तो देखो क्या बोलते हैं व्याख्या, संधि प्रदेश में रहकर संधि संश्लेषण कराने कफ को क्या बोलते हैं, श्लेषक कफ कहते हैं, ओके। स्थान अस्थि संधि, गुण स्निग्ध, मृदुसन और पिच्छिद, कार्य संधि संश्लेषण कराना, ओके। तो यहाँ तक था हमारा आज का प्रदोष वन शॉट, ठीक है। 5 टाइप्स, सभी टाइप्स के कार्य का शो, एटलीस्ट कार्य का शो अगर आपसे होता होगा तो कर लो, ठीक है, आपके लिए अच्छा होगा, ओके। मैं अपने लिए तो बोल रहा नहीं, अब तो मैं आपके लिए बता रहा हूँ आपको मैं, ठीक है, अपने लिए तो मैं कुछ बोलता नहीं, ये आपके लिए बोल रहा हूँ कि कार्य का शो
करने की कोशिश करो, ठीक है, ऑलमोस्ट करने की कोशिश तो भी करो, हो जाएगा, मेरे को ज्यादा लगता है सबका हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ तक था हमारा कब का वन शॉट रिवीजन, आपको मेरे साइड के स्क्रीन में दिख रहा होगा अभी, क्या स्लो क्वेश्चन, दो ही क्वेश्चन दिख रहे होंगे, एक तो क्वेश्चन दिख रहा होगा कब दोष की स्थान व्याख्या नियुक्ति गुण बताकर प्रकार का वर्णन कीजिए एलक्यू, और एक दिख रहा होगा कब दोष के प्रकार का वर्णन कीजिए एसक्यू। बस ये दो क्वेश्चन पे एक क्वेश्चन आपका क्वेश्चन आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में, आने वाली यूनिवर्सिटी एग्जाम आपको पूछा जाएगा, ये दो क्वेश्चन पे एक क्वेश्चन, ठीक है। तो आज मैं यहाँ पे एंड करता हूँ, ओके, सो थैंक यू।